दोस्तों, हिंदी पढ़ना सीखने के इस लेसन में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही अच्छी सी कहानी जिसका नाम है हार की जीत। ये कहानी है सुदर्शन की। कहानी कुछ इस तरह है। माँ को अपने बेटे, साहूकार को अपने देनदार और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद यानी जो मजा आता है, खुशी होती है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वो घोड़े को अर्पण हो जाता। अर्पण का मतलब डेडिकेटेड। वो घोड़ा बड़ा सुंदर था यानी बहुत खूबसूरत था, बड़ा बलवान, बलवान का मतलब ताकतवर। उसकी जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते। प्रसन्न होना, खुश होना। ऐसे लगन, ऐसे प्यार, ऐसे स्नेह, स्नेह का मतलब होता है मोहब्बत, लगाव से कोई सच्चा प्रेमी यानी आशिक अपने प्यारे को भी ना चाहता होगा। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, रुपया, माल, असबाब, जमीन, यहाँ तक कि उन्हें नागरिक जीवन यानी जो सोशल लाइफ है से भी घृणा, नफरत थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे, परंतु सुल्तान से बिछड़ने की वेदना यानी दुख, तकलीफ उनके लिए असहाय थी यानी नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैं इसके बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। भ्रांति का मतलब शक हो गया था कि वो उसके बिना नहीं रह सकते। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घन घटा यानी काली घटा को देखकर नाच रहा हो। गांवों के लोग इस प्रेम को देखकर चकित थे, हैरान थे। कभी कभी कनखियों से इशारे भी करते थे, परंतु बाबा भारती को इसकी परवाह न थी। जब तक संध्या समय यानी शाम के वक्त सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। खडक सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध यानी मशहूर डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति का मतलब शोहरत, उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय यानी दिल उसे देखने के लिए अधीर हो उठा यानी बेचैन हो उठा। अधीर, बेचैन। वो एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खडक सिंह क्या हाल है? खडक सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है यानी अजीबोगरीब जानवर है, अनोखा जानवर है। देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी यानी दिल जीत लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। छवि का मतलब नक्श, अंकित हो जाना, बन जाती है, नक्श बन जाता है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी यानी आरज़ू थी, ख्वाहिश थी। आज उपस्थित हो सका हूँ, आज हाजिर हो सका हूँ। बाबा और खडक सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खडक सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से यानी हैरानी से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा भाग्य की बात है, किस्मत की बात है। ऐसा घोड़ा खडक सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ, क्या फायदा? कुछ देर आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात यानी इसके बाद हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता यानी बेचैनी से बोला,
परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या। बाबा जी भी मनुष्य ही थे, इंसान थे। अपनी वस्तु यानी अपनी चीज की प्रशंसा तारीफ दूसरे के मुख दूसरे के मुंह से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया, बेचैन हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक कर सवार हो गए। घोड़ा वायु वेग यानी हवा के साथ या हवा से बातें करने लगना से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर, उसकी गति यानी रफ्तार देखकर खडक सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वो डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। अधिकार यानी हक। उसके पास बाहुबल था यानी ताकत थी और आदमी भी, और उसके पास लोग भी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास रहने ना दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण यानी हर लम्हा खडक सिंह का भय, खौफ लगा रहता। परंतु कई मास बीत गए, कई महीने बीत गए और वो ना आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए और इस भय को स्वप्न यानी ख्वाब के भय की नाई की मिथ्या समझने लगे। मिथ्या का मतलब झूठ। संध्या यानी शाम का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी। मुख यानी चेहरे पर प्रसन्नता, खुशी। कभी घोड़े के शरीर जिस्म को देखते, कभी उसके रंग को, और मन ही मन में फूले ना समाते। सहसा यानी अचानक एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी यानी दर्द था। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष यानी पेड़ की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा यानी ईश्वर भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा। मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं यानी खुद उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय यानी हैरानी और निराशा, मायूसी से मिली हुई चीख निकल गई। वो अपाहिज डाकू खडक सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय यानी फैसला करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खडक सिंह ने ये आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, ये घोड़ा अब ना दूंगा, परंतु लेकिन एक बात सुनते जाओ। खडक सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूंगा, परंतु खडक सिंह केवल एक प्रार्थना है। केवल का मतलब सिर्फ, प्रार्थना का मतलब गुजारिश। एक प्रार्थना, एक गुजारिश करता हूँ, इसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, हुक्म कीजिए। मैं आपका दास हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ, केवल ये घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो। मैं तुमसे इस विषय में, इस बारे में कुछ ना कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल ये है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट यानी जाहिर ना करना। खडक सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार यानी ख्याल था कि उसे
घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा। परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, यानी इससे उनका क्या फायदा हो सकता है। खडक सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि अगर इस घटना का, इस वाक़ये का पता लग गया तो वो किसी गरीब पर विश्वास यानी यकीन ना करेंगे। और ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध या रिश्ता ही ना हो रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खडक सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार ख्यालात हैं, कैसा पवित्र भाव है, कैसा पाक जज्बा है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इश्क था, मोहब्बत थी। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था, फूल की मानिंद खिल जाता था। कहते थे इसके बिना मैं रह ना सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे। परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा यानी लकीर तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल ये ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। उन्होंने अपनी निज की हानि यानी अपना जो जाती नुकसान था उसको मनुष्यवत यानी मनुष्यत्व यानी इंसानियत की हानि पर निछावर कर दिया। ऐसे मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि यानी रात के अंधेरे में खडक सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश पर तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खडक सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वो धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक किसी वियोगी यानी जो दर्द में हो, बिछड़ा हुआ हो कि आंखों की तरह चौपट खुला था। किसी समय या वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। हानि ने उन्हें हानि की तरफ से बेपरवाह कर दिया था। खडक सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान यानी जगह पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। अंधकार में रात्रि ने तीसरा पहर समाप्त यानी खत्म किया और चौथा पहर आरंभ यानी शुरू होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान यानी नहाना किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई यानी अपनी भूल का गुमान हुआ। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन का भारी बना दिया, वहीं रुक गए। घोड़े ने स्वाभाविक मेघा से यानी कुदरती तौर पर अपने स्वामी के, अपने मालिक के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। बाबा भारती दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे जैसे बिछड़ा हुआ पिता चिरकाल यानी जमाने कदीम या बहुत जमाने के बाद के पश्चात पुत्र से मिलकर रोता है, बेटे से मिलकर रोता है। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते, अब कोई गरीब की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। थोड़ी देर के बाद जब वो अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि यानी जमीन पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खडक सिंह रोया था। दोनों आंसुओं का उसी भूमि पर, मिट्टी पर परस्पर मिलाप हो गया। परस्पर मिलाप, आपस में मिलजुल जाना। तो दोस्तों, आज की वीडियो और आज के लेसन के लिए ये हमारी पेशकश थी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा।
आपके कमेंट्स का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।